नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक एक्शन को बताता है दैट हैज़ रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, जो भी हाल ही में घटित हुआ हो। हाल ही में कोई अभी हाल ही में जस्ट थोड़ी देर पहले ही कोई एक्शन ख़त्म हुआ हो, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है ये प्रेजेंट हो गया, तो थोड़ी देर बस जस्ट पहले ही ख़त्म हुआ है। जैसे आई हैव टॉट इंग्लिश, कह रहा मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, यानी ये काम थोड़ी देर पहले किया गया था, अभी वो नहीं पढ़ा रहा है बोलते समय। तो यानी कार्य कार्य के कंप्लीट होने के लिए को बताने के लिए प्रेजेंट में कोई कार्य के कंप्लीट होने को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है कि इट इज़ फॉर्म, एक बनता कैसा है? तो ये बनता है यूजिंग हैज़ और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने से बनता है। तो लिखा है कि सी है जस्ट कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अभी अभी अपना काम मतलब गृह कार्य पूरा किया है। तो ये कार्य अभी बोलने से थोड़ी देर पहले ही हुआ है जस्ट। ऐसे लिखा है इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑफ विच द टाइम इज़ नॉट गिवन। ये ऐसे एक्शन को भी बताने के लिए किया जाता है जिसके अंदर हमें समय नहीं दिया होता। जैसे हैव यू रीड ईट्स, कह रहा है क्या तुमने ईट्स की किताबें या ईट्स के बारे में पढ़ा है? तो ये ऐसा एक्शन होता है जो इसके अंदर टाइम मेंशन नहीं है। तो ये पहले कोई एक्शन घटित हुआ था, उसको आज पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे लिखा है इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एक्शन विच started in the past and are continuing until now and possibly will be continue in the future। ये ऐसे एक्शन को भी वर्णन करने में किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ था, अभी बोलते समय जारी है और भविष्य में भी ये जारी रहेगा। जैसे आई हैव ऑलरेडी टायर्ड, कह रहा मैं पहले ही थक चुका हूँ दिस ब्रांड ऑफ परफ्यूम, इस ब्रांड के परफ्यूम से। इट इज़ रियली नाइस, ये बहुत ही अच्छा है, यानी ये पास्ट में भी कार्य था, अभी भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। ऐसे लिखा इट कैन आल्सो बी यूज टू शो हाउ द पास्ट सिचुएशन रिलेट्स द टू प्रेजेंट। कहता है कि इस टेंस का इस्तेमाल इट कैन आल्सो बी यूज टू शो हाउ द पास्ट सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट। तो ये इस ऐसे टेंसों को भी व्यक्त करने में किया जाता है जो पास्ट के सिचुएशन से गुजरे थे और वर्तमान को रिलेट कर रहे हैं। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। सो आई कैन प्ले नाउ, तो अब मैं खेल सकता हूँ। तो ये पास्ट के इफेक्ट को प्रेजेंट में बताने के लिए इस टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है? तो रूल से पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज जब आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं वो आएगा, और अदर वर्ड और फुल स्टॉप आएगा। तो लिखा है आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट प्रॉपरली, कहता है मैं अपना ठीक ढंग से भोजन खा चुका हूँ, यानी ये कार्य समाप्त हो चुका है। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। सी हैज़ नॉट लर्न ड्राइविंग येट, कहता है उसने अभी तक ड्राइविंग करना नहीं सीखा है। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा, हैज़ आएगा, नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड आएंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखा जाए तो एक यस नो क्वेश्चन में पहले यस नो क्वेश्चन में हैज़ और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आएगा। और ऐसे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। तो लिखा है कि हैज़ ही लेफ्ट ऑलरेडी, और यहाँ लिखा है कि वेयर हैज़ फादर केप्ट हिज कीज़, पिताजी अपने अलमारियाँ कहाँ रख लिए हैं या कहाँ रख चुके हैं। तो हमने देखा है ये वाले टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इस वाले टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने में किया जाता है जो समय हमें नहीं पता हो या अभी हाल ही में ख़त्म हुआ हो, या फिर ऐसे एक्शन को भी बताने में किया जाता है जो पास्ट में जारी थे, अभी भी जारी हैं और फ्यूचर में भी जारी रहेंगे। और पास्ट की सिचुएशन को प्रेजेंट की सिचुएशन से रिलेट करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे जैसे परफेक्ट लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है। और कंटिन्यूस लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। तो दोनों के लिए यहाँ पे जो बीन लिखा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि परफेक्ट को भी बताता है,
और टीचिंग में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा है तो कंटिन्यूस को बता रहे हैं, दोनों बता रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाया। तो लिखा है जैसे 2 मंथ अगो, तो जो इसमें समय दे दिया 2 मंथ अगो, ये आपको कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। तो कहता है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स नाउ, कहता है मैं 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। तो आगे लिखा हुआ है कि द फॉर्म यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कहता है इसको बनाने के लिए पहले हैज़ हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, हैज़ और हैव, हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव को प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, फिर बीन आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से ये टेंस बनता है। जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से मतलब सो रहा है, ठीक है। आगे लिखा है इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ कम्प्लीटेड बट इट इफेक्ट स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये कहता है कि इस प्रकार के टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शन को भी वर्णन करने में किया जाता है जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में जारी होना पता चलता है। जैसे माई मदर हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग एंड नाउ शी इज़ टायर्ड, कहते हैं मेरी माता जी सुबह से खाना पका रही हैं और अब वो थक चुकी है। तो इस टेंस को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम रूल्स की बात करें तो बहुत सिंपल रूल्स है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइमिंग वर्ड आएगा और फुल स्टॉप। तो जैसे लिखा है कि रिंटू हैज़ बीन प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स सिंस आफ्टरनून, रिंटू दोपहर से ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, वर्ब नोट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर आएगा। जैसे मिमी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू अस सिंस द पास्ट मंथ्स, कह रहा है कि पिछले कुछ महीने से मिनी ने मतलब हमसे बातें नहीं की है, ठीक है। नेगेटिव का ऐसा फॉर्मेट रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखता है कि पहले हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड और क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फॉर सिंस के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा एंड में, ठीक है। तो जैसे लिखा है हैव यू बीन स्टेइंग इन द होटल सिंस देन, ऐसी वेयर हैज़ रीता बीन स्टडिंग सिंस सी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। तो हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस जो है आपका कवर करा दिया है, मतलब दो ट्रांसलेशन हमने इस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको आराम से दोहरा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।